नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कौमी कमीशन बराए ख्वातीन और महाराष्ट्र ख्वातीन कमीशन के इश्तिराक से मुंबई में 2 रोजा शक्ति संवाद का इनेकाद। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने ख्वातीन को बाख्तियार बनाने पर दिया जोर। नायब सदर के इंतखाब में क्रॉस वोटिंग का इम्कान। शिंदे ग्रुप दे सकता है इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को वोट, संजय रावत का बयान। मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश, 12 मुलजिमान गिरफ्तार। पालघर में बीती रात एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जहरीली गैस का इकरार, 4 अफराद की मौत, तहकीकात जारी। ईद मिलादुन्नबी और गणपति की तारीख एक ही दिन होने की उम्मीद। मुंबई में जुलूस ईद मिलादुन्नबी 8 सितंबर को खिलाफत हाउस से निकाला जाएगा। खिलाफत कमेटी का मीटिंग में लिया गया अहम फैसला। अब खबरें तफसील से। ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने और ट्रेनिंग को फरोग देने के लिए कौमी कमीशन बराए ख्वातीन और महाराष्ट्र रियासती ख्वातीन कमीशन के इश्तिराक से मुंबई में एक 2 रोजा शक्ति संवाद का इनेकाद किया गया है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस इस इक़दाम का इफ्तिताह करने पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस सेमिनार के जरिए ख्वातीन को मजबूत करने के मकसद से बातचीत की गई है और मनसूबाबंदी तैयार की गई है। इसके लिए कौमी कमीशन बराए ख्वातीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने ख्वातीन के कौमी कमीशन के किताबचे का रस्म इजरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजयाताई रहाटकर आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपालीताई चाकणकर यांनी हा अतिशय महत्त्वाचा कार्यक्रम महाराष्ट्रामध्ये आयोजित केला, ज्यामध्ये महिलांशी संबंधित विविध कायदे, महिलांशी संबंधित वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना, लैंगिक समानता, महिलांवर होणारे अत्याचार, अशा सर्व गोष्टींवर समग्र चर्चा करून एक त्याच्यावर कार्ययोजना तयार करण्याचा प्रयत्न महिला आयोगातल्या विविध सदस्यांच्या, अध्यक्षांच्या माध्यमातून या ठिकाणी केला जाणार आहे आणि त्यात सहभागी होण्याकरता या ठिकाणी मी आलो आणि महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनंही या संदर्भात काय काय उपाययोजना आपण केलेल्या आहेत किंवा आपल्या योजना काय आहेत या मी आणि आपल्या महिला बाल कल्याण मंत्री अदितीताई तटकरे आम्ही त्या ठिकाणी सर्वांसमोर मांडलेल्या आहेत। आणि शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय रावत ने नायब सदर के इंतखाब में क्रॉस वोटिंग के इम्कान का सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि अगर बीजेपी के पास अक्सरियत है तो अपोजिशन जमातों से वोट मांगने की क्या जरूरत है, क्या शिवसेना के वोटों की तकसीम का खदशा है। इस मौके पर संजय रावत ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में हमने अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की हिमायत करने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर फडणवीस और वजीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से उद्धव ठाकरे और शरद पवार को कई फोन कॉल आए, लेकिन अमरीयत के खिलाफ हमारा मौक़िफ़ मजबूत है। लेकिन अगर सीमेंट से रास्ते बनते हैं तो सालों साल उसकी मरम्मत नहीं करनी पड़ती, वो टिकते हैं, वहां पैसा और भ्रष्टाचार कम हो जाता है। लेकिन जो डांबर है, जिसे डांबर बोलते हैं या वालू बोलते हैं, उनके रास्ते बनते हैं तो हर बारिश में बह जाते हैं, फिर नया टेंडर आता है, नया ठेकेदार आता है, उससे नया कमीशन मिलता है। तो ये सिलसिला रखने के लिए ये गड्ढे खड्डे सब बनाए जाते हैं समर्थन में, क्योंकि उनको लगता है कि उनके समर्थक जो लोग हैं, वोटर्स हैं, वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। डर उनके मन में है, खास करके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, तो ये कोई बैलेंस करना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, जिनके आपने नाम लिए, तो मैं हूँ या शरद पवार साहब हो, कल हम सब लोग, हमारे अपोजिशन के यूनाइटेड उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी साहब की जो नॉमिनेशन फाइल हुई, नामांकन फाइल हुआ, हम सब लोग वहां थे, हम रहेंगे
और कोई हमारा वोट ना टूटेगा ना फूटेगा, चिंता मत करिए। शिष्टाचार की बात होती है, डर की बात है उनके मन में। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने कांदिवली के इलाके में छापा मारकर साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 12 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मौके से 2 लैपटॉप, प्रिंटर, 25 मोबाइल फोन्स, 25 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स की पासबुक, 30 चेकबुक, 46 एटीएम कार्ड्स, स्वाइप मशीन, मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों के 104 सिम कार्ड बरामद किए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी राज तिलक रोशन ने कहा कि वो गुज़िश्ता 1.5 साल से इस किस्म की फ्रॉड कर रहे थे। उन्होंने 60 करोड़ का फ्रॉड किया है। यूनिट 2 ने एक साइबर क्राइम का गैंग पकड़ा है, जिसमें टीम ने अभी तक 12 लोगों को अरेस्ट किया है। जो इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी है, ये अलग अलग लोगों से सिम कार्ड और बैंक अकाउंट पैसे देकर ख़रीदते थे। एक अकाउंट 7 से 8 हज़ार में ख़रीदते थे और उसके बाद उन अकाउंट्स का ही, बैंक अकाउंट और फ़ोन नंबर का साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ होता था। तो इसमें जो इनिशियली रेड हुई वो कांदिवली ईस्ट में एक ऑफिस में रेड हुई थी। वहाँ से 5 लोगों को पकड़ा था। वहाँ से लैपटॉप्स मिले थे, प्रिंटर मिले थे, सिम कार्ड्स मिले थे, मोबाइल फ़ोन, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, ये सब मिले थे। 104 मोबाइल सिम कार्ड थे, 25 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, 25 पासबुक, 30 चेकबुक, 46 एटीएम कार्ड। इसके बेसिस पे हमें पता चला कि ओवरऑल 943 बैंक अकाउंट्स जो हैं इन्होंने ख़रीदे थे, जो साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ करने वाले थे। उसमें अभी तक इन्होंने 181 बैंक अकाउंट्स यूज़ किए थे और जो इसका एक्सटेंट है ऑल ओवर इंडिया में यूज़ हुए हैं। ओवरऑल जो 1930 पे जो तकरार आई थी, जिसमें ये बैंक अकाउंट्स यूज हुए 181, तो ये अलग अलग कंप्लेन से रिलेटेड थे, जिसमें डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन शॉपिंग, शेयर ट्रेडिंग, ये सब था। और टोटल 339 कंप्लेंट्स इसमें मिले थे। महाराष्ट्र के पालघर में जुमेरात की रात एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जहरीली गैस का इखराज हुआ है। इसमें 4 अफराद की मौत हुई है, 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस मामले में मजीद तहकीकात जारी है। रियासती हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाने की कोशिशें शुरू कर दी है कि गणेश उत्सव के दौरान अकीदतमंदों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, जो कि चंद ही दिनों में शुरू होने वाला है। महायुति हुकूमत ने गणेश उत्सव को रियासती त्यौहार के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इसी सिलसिले में नायब वजीर आला अजीत पवार ने यह भी बताया कि शहर में मेट्रो सर्विस गणेश उत्सव के दौरान सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक जारी रहेगी। इतना ही नहीं, हमने इस सर्विस को आखिरी दिन यानी गणेश विसर्जन के दिन 24 घंटे जारी रखने का फैसला किया है। स्पीड ब्रेकर ते कशा पद्धतीनं असले पाहिजे असं बरंचसं काम त्याच्यामध्ये आम्ही पाहिलंय, आढावा घेतलाय। पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये संपूर्ण काम पुणे महानगरपालिका 30 नोव्हेंबरपर्यंत करेल। PWDच्या एरियामध्ये येणारं काम आमचा PMRD आणि PWD मिळून ते पण 30 नोव्हेंबरपर्यंत करतील। टेंडरच्या दृष्टिकोनातनं वेळ पडली तर 15 दिवसाची गॅप द्यावी लागते, ती 7 दिवसाची पण देण्याचा निर्णय हा घेतलाय। जसं तुम्हाला आठवत असेल, आत्ता मुंबई हायकोर्टाचं बेंच कोल्हापूरचं काम करताना आमच्याकडं दिवस कमी होते, त्यावेळेस आम्ही काही बाबतीमध्ये त्याच्यामध्ये बदल केलेले होते कामं उरकण्याच्या दृष्टिकोनातनं। तशा प्रकारे कुठला पैसे कुणी कुठं कसे खर्च करायचे अशा सूचना दिलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये PMRDला साधारण 200 कोटी, आपल्या DPCला जे काही 30-35 कोटी रुपये लागतील ते PMC त्यांचा खर्च करेल, PCMC त्यांचा खर्च करेल। पोलीस खात्याला पण त्यामध्ये काही आर्थिक मदत लागणार आहे, त्याच्याही बद्दलचं नियोजन आम्ही सगळ्यांनी केलेलं आहे। दर 15 दिवसाला ह्या कामाच्या करता म्हणजे पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता
100 सालों से ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस निकाला जाता है। ये तारीखी जुलूस मुल्क में कौमी एकजहती का मजहर भी है। इस जुलूस की क़यादत बाबा कौम महात्मा गांधी ने भी की थी। इस साल ईद मिलादुन्नबी और महाराष्ट्र के बड़े त्यौहार गणपति की तारीख एक ही दिन होने की उम्मीद है। दोनों मज़ाहिब के लोग अमन और सुकून से अपने त्यौहार मनाएं। इस सिलसिले में मुस्लिम उलमा, दानिशवरों, सियासी व समाजी जिम्मेदारों की एक मीटिंग खिलाफत कमेटी की जानिब से रखी गई। मीटिंग में यह फैसला किया गया कि मुंबई में जुलूस ईद मिलादुन्नबी 8 सितंबर को दोपहर 2 बजे खिलाफत हाउस से निकाला जाएगा। इस मीटिंग में दिगर जुलूस निकालने वाली तंजीमों और कमेटियों से भी गुजारिश की गई है कि वो भी इसी तारीख को जुलूस निकालें। ये सब लोगों ने ये फैसला किया है खिलाफत कमेटी के बैनर तले कि जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 8 तारीख को निकाला जाएगा बरोज पीर मंडे। मुश्तरका पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर ये फैसला किया है कि हम विसर्जन के दिन कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, बल्कि हम 8 तारीख बरोज पीर को जुलूस निकालेंगे। डीजे जो नौजवान बचाते हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो अपना हलाल पैसा हराम कामों में बर्बाद करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो उस पैसे से वो ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करें। देखिए, जश्न विलादत रसूल उस शब में पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा। जुलूस ईद मिलादुन्नबी का मामला है जो अकोला जिले में जराइम पर काबू पाने और आने वाले त्योहारों के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्चित चांडक ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक मौसर कार्रवाई की है। एसपी चांडक ने जिले के तमाम सरगर्म और साबिक मुजरिमों को पुलिस दफ्तर तलब किया, इनके मुजरिमाना रिकॉर्ड्स की जांच की और इन्हें सख्ती से हिदायत दी कि वो जराइम से दूर रहे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर आइंदा किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलविस पाए गए तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के पस मंजर में मनोज जारंगे पाटिल ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मराठा रिजर्वेशन से मुतालिक मुतालिबात शिंदे साहिब के कमेटी के पास नहीं है, बल्कि रियासती हुकूमत के पास है। शिंदे कमेटी पर उनका कोई इल्जाम नहीं है। उन्होंने कमेटी के कामकाज पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखने की जरूरत है। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि हुकूमत इस मसले को संजीदगी से ले, क्योंकि मराठा और कुंभी मराठा एक ही बरादरी है। जलगांव के पचुरा तहसील कांग्रेस की जानिब से जामनेर तालुका के बिटादू गांव में पेश आए आलमनाक वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया है। इस सिलसिले में तहसील कांग्रेस सदर सचिन सोमुंशी की क़यादत में सब डिविजनल ऑफिसर और पुलिस इंस्पेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। जामनेर तालुका के बिटावदो गांव में शरपसंदों के हुजूम ने सुलेमान खान नामी नौजवान को बेरहमी से पीट कर हलाक कर दिया। इस दिल दहला देने वाले वाक़े के खिलाफ पचूरा कांग्रेस ने एहतजाज दर्ज कराते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील बेटाव येथील एक सुलेमान खान नावाचा युवक होता, त्याची निर्दयीपणे त्याचा खून करण्यात आला। त्याच्या आधी हाल करण्यात आले आणि 15 ते 20 लोकांनी त्या मॉब लिंचिंगचा प्रकार करून त्याचा खून करून त्या घटनेला इतके दिवस झालेले आहेत। तर शासनाला आम्ही सांगतो की तात्काळ त्याची दखल घेऊन आरोपींना अटक करावी, म्हणून आज आम्ही पाचोरा पोलीस स्टेशनला निवेदन देण्यासाठी आलो होतो। या ठिकाणी प्रांत ऑफिसला निवेदन दिलेलं आहे। कायदा आणि सुव्यवस्था महाराष्ट्रामध्ये अबाधित राहायला पाहिजे। कायदा सुव्यवस्थाचे आज जो आहे तो म्हणजे तो प्रश्न ऐरणीवर पडलेला आहे। हे तालुक्याने ग्रामीण भागामध्ये जी मोठ्या मेट्रो सिटीमध्ये होतं ते दिल्लीचा विषय राज्यावर आला, राज्याचा विषय जिल्ह्यावर, जिल्ह्यावरचा आता तालुक्यावर आणि आता खेड्यामध्ये हा विषय आता व्हायला लागलेला आहे आणि याला कुठेतरी आळा बसायला पाहिजे। म्हणून आम्ही आज भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वतीने तसंच विविध सामाजिक संघटनेच्या या ठिकाणी प्रतिनिधीच्या वतीने आम्ही आज याचे निवेदन दिलेलं आहे आणि या घटनेच्या संदर्भात या
आज हम आपको शेख समीर शेख महबूब नामी नांदेड़ के इस नौजवान की एक ऐसी दर्दनाक दास्तान दिखाने जा रहे हैं जो शुरू हुई थी एक ख्वाब से और खत्म हुई एक ऐसे सफाकाना तजुर्बे पर जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नांदेड़ से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। ख्वाबों की तिजारत 15 फरवरी 2025 की वो सुबह शेख समीर शेख महबूब के लिए उम्मीदों भरी थी। नांदेड़ के रहीमपुर से ताल्लुक रखने वाला नौजवान बैरून मुल्क नौकरी के ख्वाब सजाए एजेंट के वादों पर यकीन करते हुए कंबोडिया के लिए रवाना हुआ। एजेंट ने 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वाले मेडिकल स्क्रिप्ट अपलोड करने की आसान नौकरी का ख्वाब दिखाया था, लेकिन ये ख्वाब इसे ऐसे जहन्नुम में ले जाने वाला था जिसका इसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। जब समीर कंबोडिया पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वो किस भयानक धोखे का शिकार हुआ। इसे गैर कानूनी क्रिप्टो करेंसी स्कैम में शामिल होने पर मजबूर किया जाने लगा। जब इस नौजवान ने इंसानी ज़मीर की आवाज पर गैर कानूनी काम से इनकार किया तो पहली बार इसे अपनी जान के खतरे का एहसास हुआ। कंबोडिया इधर से गया था, एक एजेंट के थ्रू गया था मैं। वो बोला था इधर जाते समय कि फार्मेसी जॉब है, उधर जाके पता लगा कि स्कैम करना है। उस समय भी बहस किया था मैंने, एजेंट को नहीं करना है करता। तो उसमें लगा कंपनी वगैरह डालने के बाद फिर क्रिप्टो वगैरह करेंसी वगैरह उधर कन्वर्ट वगैरह करते हैं, तो स्कैम वगैरह चलते हैं कंबोडिया में। कंपनी निकालने बाद किडनैप वगैरह डिमांड वगैरह एजेंट किया था सब कुछ। बोला चाइनीज कर रहे हैं हम सब कुछ कर रहे, पर चाइनीज वगैरह कोई कुछ भी नहीं किया था, ये एजेंट ने किया था। सब कलर वगैरह डाले थे, पूरा फेक डराने का सुगंध पानी डाले थे। यहाँ से शुरू हुआ जुल्म का वो सिलसिला जिसे सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाती है। समीर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसकी मारपीट की वीडियो बनाकर घर वालों से तावान मांगा गया। जब घर वालों ने जाली वीडियो पर यकीन नहीं किया तो अगवाकारों ने अपनी सफाकियत की इंतहा करते हुए लाइव वीडियो में समीर के बाएं हाथ की उंगली काटकर दिखाई। ये मंजर देखकर इसके घर वालों के होश उड़ गए। बाद में घर वाले पैसे नहीं डाल रहे थे तो उंगली काट दिया मेरे एजेंट। ये लोग करने ही नहीं दे रहे थे ना कुछ। एजेंट के मैं अंडर में था, फोन वगैरह सब ले लिए थे। 50 लाख की बात करे थे, बाद में 10 लाख रुपए की करे, हम 10 लाख रुपए डाल दिए। कैसे डाले तुम? उनके अकाउंट नंबर दिए थे उन। हाँ। कुछ केरला का है, चेन्नई का है, इधर महाराष्ट्र का भी है। 3 अकाउंट नंबर दिए, 3 अकाउंट पे डाल दिए हम पैसे। क्या नाम हो गया था बच्चे आपके? वो मेडिकल के इसके बोल के लेके गए थे बच्चे को। हम बच्चे को मारते टाइम वीडियो भेजे, उंगली काट दिए बच्चे की। फिर बाद में धमकी देने लगे, जान से मार देते बोल के ऐसा बोलने लगे। समीर के खानदान ने जब ये खून जमा देने वाली वीडियो देखी तो वो टूट गए। इस मुश्किल घड़ी में इन्होंने एनसीपी लीडर असलम शेख से राब्ता किया। असलम शेख ने फौरी तौर पर नांदेड़ पुलिस के एसपी अविनाश कुमार से राब्ता किया। यहाँ से शुरू हुआ वो अमल जिसमें एमएलए प्रताप पाटिल, एमपी रविंद्र चौहान और महाराष्ट्र के साबिक एमएलए मोहन ने मिलकर भारतीय सिफारत खाने के जरिए समीर को छुड़ाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। इस जिम्न में की गई काविशें कामयाब हुई और समीर की 6 माह बाद 14 अगस्त को वतन वापसी हुई। इसके चेहरे पर वो अजियतनाक तजुर्बे के निशानात थे जो शायद कभी न मिटे। आज समीर और उसका खानदान उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा कर रहा है जिन्होंने इसे जहन्नुम से निकाला। एम्बेसी से कांटेक्ट करने के लिए हमें बोला गया था, तो खासदार नांदेड़ के खासदार रविंद्र चौहान साहब के थ्रू हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिल्ली जाकर वहाँ से कंप्लेंट रेज किए थे। तो वहाँ से सपोर्ट अच्छा मिला, एसपी साहब के थ्रू हमें सपोर्ट अच्छा मिला, खासदार रविंद्र चौहान साहब के थ्रू, चिखलीकर साहब के थ्रू और माजी आमदार मोहनराव अंबटे साहब के थ्रू जो सपोर्ट मिला, उसके बदौलत आज चाचा का बच्चा शेख समीर आज इंडिया वापस आ गया है। इसी के एवज में जो एसपी साहब ने हमें सपोर्ट किया गया था उसके बदले में हमने एसपी साहब का आज शुक्रिया अदा किया। एसपी अविनाश कुमार, असलम शेख, प्रताप पाटिल, रविंद्र चौहान और मोहन ये वो नाम है जिन्होंने साबित किया कि इंसानियत अभी मरी नहीं। ये वाकया हर उस नौजवान के लिए सबक है जो बैरून मुल्क नौकरी के ख्वाब देखता है। होशियार रहें, धोखेबाज एजेंटों से बचें और कभी भी गैर कानूनी कामों में मुलविस ना हो। मुंसिफ टीवी के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। जब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर टैरिफ का बम गिराया है, हिंदुस्तानी ताजिरों का बुरा हाल है। कई के काम ठप होकर रह गए हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के संभल में क्राफ्ट इंडिया की दुकान का भी बुरा हाल है। वहां काम करने वाले लोगों ने बताया कि मजदूरों को किस तरह के मसाइल का सामना है। टैरिफ के रिगार्डिंग 50% टैरिफ हो गया है अब,
तो यूएस के बिजनेस पे तो इफेक्ट पड़ा है फॉर श्योर, और इस वजह से जो कुछ ऑर्डर्स हैं वो भी पेंडिंग हुए हैं। बायर्स ने रेट कम करने को बोला है, जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं संभल मुरादाबाद साइड के, तो बायर्स ने बोला है कि अपना आप हमें डिस्काउंट दो, और कुछ बायर्स ने जो नए ऑर्डर थे वो होल्ड पे डाले हैं। तो इफेक्ट तो है, अभी फिलहाल तो इफेक्ट दिख रहा है, और उम्मीद है कि कुछ टैरिफ में कमी आएगी तो ये चीज़ें ठीक होंगी। हाँ बिल्कुल उम्मीद है, और ये भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी के ट्रिप के से भी हमें उम्मीद है कि वो शायद ये मैटर सॉल्व हो जाए। बिजनेस कम है, मैं समझता हूँ कम से कम 35 से 40% बिजनेस कम है इस वक्त। क्या रीजन? रीजन एक तो वो जो वॉर चल रही है रशिया की यूक्रेन की, वो है, फिलिस्तीन का इसराइल का मामला है, चूंकि इसराइल भी मान जाता है, और फिर ये जो अमेरिका। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार के गयाची में बिजली, सड़क, सेहत, शहरी तरक्की और पानी की फराहमी जैसे मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। वहीं बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि आज वजीर आजम यहां से रियासत भर में बिजली, सड़क और शहरी तरक्की से मुतालिक 14 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रख रहे हैं और 2 ट्रेनों को भी झंडी दिखा रहे हैं। इन सब की लागत 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इससे बिहार को फायदा होगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज बोध गया पधारे हैं। ये कितनी खुशी की बात है। इस पावन धरती पर मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबको स्वागत अभिनंदन करना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके पास पधारे हैं, तो आप सबको हाथ छोड़ करके आपको करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। साथ ही यहां पर तो और सब लोग उपस्थित हैं ही, इनके बारे में हमने चर्चा की, और आज अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज यहां से राज्य भर की बिजली, सड़क एवं नगर विकास से संबंधित 14 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दी इजाजत। आदाब।